जय खेड़े वासा जी, जय ख्वाजे पीर की, जय राम गुरु जी, जय है डुगद्दी जी। आज जो भी आल हिंदुस्तान दरबार के जितने भी भगत और बाबा जी को मानने वाले हैं, देवी देवते जहारी गोगा जी की सदा जीत है और सच्चाई रहेगी। उनके आशीर्वाद से आज जो मैं आज संगत को लाइव के माध्यम से एक बात समझाना चाहता हूं कि जो एक गुरमीत नाम का व्यक्ति है जो डेराबस्सी जीरकपुर से है, हरिपर हिंदुआ गांव से है, तो जी वो जो यहाँ MVS दरबार में चेला बना हुआ था 3 साल से, तो दरबार के अंदर सेवा भी कर रहा था और दरबार के अंदर सारे काम जो भी है साथ चल रहा था। तो कहते हैं जैसे कि आज की डेट में भी सच्चाई की जीत है और इंसान को सच बोलना चाहिए और सच सुनना चाहिए। जो इंसान सच बोलेगा और सच सुनेगा, चाहे पावे गुरुआ के वचना पर चलेगा, चाहे गर्दन कट जाए, पर बंदे को सच बोलना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत रहती है। जो गुरमीत है जीरकपुर से और जो आज की डेट में अपने आप को भगत कुहरा और देवी देवताओं को और हर भक्तों को लाइव के माध्यम से जो गलत बोला है, तो मैं भक्तों के साथ हूं और देवी देवताओं को गलत बोला है तो मैं देवी देवताओं के साथ हूं। क्योंकि मैंने गुरमीत को अभी जस्ट 25 दिन पहले तो गुरमीत के 1 बार 2 बार 3 बार उसकी गलतियां पकड़ी है, जिसके कारण वो नशे करता था, सुट्टा पीता था, बहुत नशे उसने किए हैं, मतलब कि अनलीगल नशे उसने किए हैं, जिस नशे के कारण मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संगत से कईयों से पैसे भी लेके गया है, कईयों से उधार लिए हैं, मांग के लेके गया और कईयों क्या मन करवा के पैसे दरबार से लेके गया, जबकि MVS दरबार में कोई पर्ची या कोई पैसा नहीं ले रहता, फ्री सेवा है। और आज वो जो भक्तों को और यहाँ तक कि किसी को भी देवी देवताओं को भी गलत बोल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा, कहना जिसका खाइए उसका गुण गाइए। जहारी गोगा जी के नाम पे और बाबे रहपे चौधरी के नाम पे चाहे गर्दन कट जाए, पर सच्चाई बोलूंगा। जब तक सांस है सच बोलता आया हूं और सच्चाई बोलूंगा। रामू गुरु जी के आशीर्वाद से, कि गुरु गुरु होता है, गुरु से ऊपर कोई नहीं होता। जो इंसान अगर गलती कर रहा है, उसको अगर बेटा गलती कर रहा है तो बाप बेटे को बेदखल कर देता है। अगर गांव का एक सरपंच है और बेटा गलती कर रहा, तो उसके बाद तो गांव का सरपंच भी गांव का साथ देगा, बच्चे का साथ नहीं देगा। क्योंकि उस इंसान ने, गुरमीत ने, जो अपने आप को भगत भी कुहरा और जो कबड्डी प्लेयर भी कुहरा, उस इंसान ने MVS दरबार में कई भक्तों के साथ पैसे लेके दरबार से है उधार लिए, मैं तुम्हारा हवन कराऊंगा, तुम्हारा काम कराऊंगा। जो दरबार के अंदर सेवा लगी थी, पैसे संगत से लेने के बाद संगतों से मुझे पता चला, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी 30,000, यहाँ तक कि मेरे से भी पैसे 2,40,000 रुपए लेके गया है और प्रूफ है इस बात का। रही बात जब वो नशे पत्ते करते, वीरवार का दिन था, संगत आई थी, कई बार नशे पत्ते करते संगत को भी उसने गलत बोला और संगत को जैसे बाबा जी की खीर सिगरेट चढ़ती है, उसने लेडीज को संगत को जो गलत बोला, तो मैंने उस दबाव पे संगत का बारे में सुना नहीं गया। क्योंकि संगत एक भगवान का रूप होती है, संगत मेरे बच्चे हैं। मैं संगत के लिए जब मैं उंगली की धार दे सकता हूँ, संगत के लिए अपने ऊपर कष्ट लेके लोगों का भला करता हूँ। और रही बात ये, तो सच्चाई के हमेशा जीत रहेगी और रहेगी। उसी बात को लेते हुए मैंने गुरमीत को उसी टाइम थप्पड़ मार के और संगत का साथ दे के एक्शन लेके उसके जो नशे पत्ते किए थे, जो नशे करता था, उसको 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, चौथा चांस नहीं मैं देता। क्योंकि मुझे चोरी और जारी से बिल्कुल खिलाफ है और जो भगत गलत काम कर रहा, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ मैं स्टैंड लूंगा। क्योंकि उसने भगतों को भी गलत बोल रहा, यूट्यूबरों को भी गलत बोल रहा और देवी देवताओं को भी गलत बोल रहा। हमेशा सच्चाई की जीत रहती है। आज दरबार से वो निकाल दिया गया, उसके साथ मेरा कोई लेगा देगा नहीं है। यहाँ तक कि एक कोर्ट के अंदर उस एप्लीकेशन लिखवा के थाने में ये भी लिखवाया गया भी, उसको बेदखल कर दिया गया। गुरु चेले का रिश्ता खत्म है। क्योंकि जो इंसान नशे में देवी देवताओं को भक्तों को गलत बोल रहा है,
वो किसी का सगा नहीं हो सकता। तो मैं तो यही कहूंगा सभी भक्तों को, संगतों को, मैंने गुरमीत को निकाल दिया है। अगर वो आपसे कोई पैसे मांगता है, किसी को तंग करता है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उसके खिलाफ एक्शन ले। मैंने तो एक्शन ले लिया और आप भी एक्शन ले, क्योंकि सच्चाई के हमेशा जीत रहेगी और सच्चाई को कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि एमवीएस दरबार की और रामू गुरु जी की जय जयकार है, मेरे बाबे रैपे चौधरी की। और एक बात और कहूंगा, जैसे वो कह रहा है भी मैं रैपा चौधरी हूं, मैं गुग्गा पीर हूं, गोरखनाथ है, तो जैसे वो रैपा चौधरी बाबा जी को बोल रहा है भी कहा मैं भक्तों को देख लूंगा, कोई भगत खेल सकता है, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है भाई। 3 साल से मैं उसको जानता हूं, मैंने ना उसको अंगूठे की जड़ दी और ना कुछ साफ दिया और ना दूंगा। रही बात, ऐसे बंदे का पता लग जाता है, कहते हैं एक पजामे कुर्ते के ऊपर चिट्टा दाग लग जाए ना, वो मिटता नहीं, चाहे इंसान सोने का बन जाए तो मिटता नहीं। और सच्चाई है, सच्चाई के हमेशा जीत रहेगी। क्योंकि हमारे गुरु ने भी कहा, गुरु को कोई गलत बोलेगा, हमारे रामो गुरु जी थे, हमारे भी चिमटा मारा है, इंसान है, पर मैंने आज तक गुरु के आगे आग तो क्या गर्दन उठा के नहीं देखी। आज गुरु के आशीर्वाद से एमवीएस दरबार में मेले लग रहे हैं, पर्चे लग रहे हैं। पर मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, उसको गलती के पीछे निकाला है और आज वो मेंटल पागल भी हो चुका है कि उसको ये नहीं पता लग रहा मैं नशे में क्या बोल रहा हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो मैं तो संगतों से, भक्तों से अपील करूंगा, मैं आप भक्तों के साथ हूँ, संगतों के साथ हूँ। और देवी देवता की, चाहे कोई छोटा भगत चाहे बड़ा भगत, कोई भी सेवा कर रहा, मैं तो भगत का साथ दूंगा, किसी भगत को मैं गलती नहीं कहूंगा। क्योंकि जबकि वो खुद कहता है मैं रैपा चौधरी है, गुग्गा पीर खुद है, खुद वो सवारी लेता है और वीडियो पाता है, और खुद वो वीडियो देखिए आपने, नशे पत्ते में गलती बोल रहा है, देवी देवताओं को बोल रहा है, सबको बोल रहा है। अगर वो ये भी चैलेंज करता है भी रैपा चौधरी है वो है, तो मैं ये बात कहता हूँ, मैं भी उसका गुरु, बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है, उसको मैंने निकाल दिया, उसे बेदखल कर दिया और चला रहा। अग्नि प्रगट के बारे में बोलता है, रैपे चौधरी की कृपा से अग्नि प्रगट आज भी होती आएगी, और रैपे चौधरी की कृपा से दार दी है और देते रहेंगे। और नोटों के नंबर डंके की चोट पे, सच्चाई पे, कोई ऐसे नहीं है, कोई झूठ है, संगत के सामने नोटों के नंबर बताए जाएंगे। ताने वाला बाबा रैपा चौधरी है और लाइव के माध्यम से बताए जाएंगे। सच्चाई की हमेशा जीत है और संगत खुद बताती है, ये नोटों का नंबर ना किसी का देखा गया और ना किसी पूछा गया, दरबार में ना पर्ची कट दिया ना पैसा लिया गया, जैसा उसने करा है। कहते हैं ना भी कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों उदास। तो आज हम भी दरबार की जय जयकारा, वो आज चला गया, शिवजी थड़ा एक है दूसरा खड़ा। आज भी मेले लग रहे दरबार के अंदर, कोई कमी नहीं है। पर मैं आज भक्तों को कहूंगा, आप भगत स्टैंड लो। आज आपके बारे में बोल रहे हो, मेरे बारे में बोल रहे हो, देवी देवता के बारे में बोल रहे हो, तो भक्तों के साथ मैं खड़ा हूं, स्टैंड लेने के लिए तैयार हूं। आप पूरा स्टैंड लो। और मैं तो ये कहता हूं, भगत चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबकी इज्जत करनी चाहिए, कभी भगत को मारना नहीं चाहिए। कहना आज उसको ऐसी मार पड़ी है, आज वो मेंटल हो चुका है, पागल हो चुका है, आज वो मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। ये बाबे रैपे चौधरी की कृपा है। गुरु की कभी भी, गुरु गलती नहीं बोलना चाहिए, गुरु कभी किसी का मारना नहीं चाहता, पर उसने जो गलत हरकत करी है उसको निकाला गया। उसके बाद नशे पत्ते करके भक्तों को गलत बोल रहा तो भुगतेगा। तो मैं तेरे कहूंगा संगतों को, भक्तों को, मैं आपके साथ हूं। और जितनी संगत दरबार में खड़ी है, आप संगत से माध्यम से पूछ सकते हो, जिन जिन से पैसे लेके गया और जिन जिन संगत के साथ उसने गलत व्यवहार किया, वो सच्चाई है। और कोई ये नहीं है भी इसमें कोई झूठ है। बाबे रैपे चौधरी जहारीर गोगा जी की कसम है, ये मेरे गुरु जी है, इनके चरणों में हाथ लगा के बोल रहा हूँ, सच्चाई के में सजीद है। मैं लाइव ऑनलाइन चैनल पर लाइव आज होना पड़ा, रामू गुरु जी के चरण कसम खेरा, वो बंदा कभी जिंदगी में कहा नहीं हो सकता। आप देख लेना आने वाले टाइम के अंदर वो दिमाग से मेंटल हो गया और पागल होगा। और रैपा चौधरी बाबा जहारीर गोगा जी करागा, गुरु फिर भी उसका मारा नहीं चाहेगा, कभी गलती नहीं बोल लूंगा। पर उसने जो संगत के साथ किया, संगत के पीछे मैंने स्टैंड लिया है। और आज भी लाइव के माध्यम से भक्तों के लिए, यूट्यूबरों के लिए और बाबा जी के लिए स्टैंड ले रहा हूं। क्योंकि आंखों देखी मक्खी नहीं गिर जाती। आज की डेट में चाय में मक्खी गिर जाए लोग चाय को फेंक देते हैं, अगर देसी की मक्खी गिर जाए लोग मक्खी को गिर देते हैं और देसी को खा लेते हैं। कलयुग के अंदर जो भी बाबा जी को साक्षी मान के भक्ति करता है, सच्चाई बोलेगा
और सच्चाई की जीत है। आज डेट में दो इंसान को बीमारी लग चुकी है, एक सच बोलना, एक सच सुनना। सच कोई बोलना चाहता नहीं, सच कोई सुनना चाहता नहीं। सच वो बोलेगा जिसमें कमी नहीं होगी, सीधा बोलेगा, और झूठ वो बोलेगा जिसके अंदर कमी होगी। अगर आज झूठ था तभी आज पीर ने उसको पागल कर दिया। तभी मैं कहता था ये बागड़ का पीर ऐसा पीर है, ये मेंटल भी कर देता, पागल भी कर देता, जल्ले बोले पागल भी कर देता है। कभी भी गलत मत बोलो। कोल्लू भगत को रानी खान बलोचन ने मारा कह दिया था। रानी खान बलोचन ठहरा पे चौधरी बाबे ने और गुग्गा पीर नारसिंह दीवान ने नाक रगड़वा दिए थे। बहुत सच्चे दरबार की जय। और आप संगत के माध्यम से सुन सकते हैं जो संगत के साथ उसने व्यवहार किया, जो उसने धोखा किया। मैं आज भी कहूंगा जो भी भगत मेरे को याद करेगा, कहीं भी याद कर लो, मैं भगतों के साथ हूं और जारी गोगा जी का नाम जप रहा हूं। ऐसे ही सच बोलूंगा, ऐसे ही सच बोलता जाऊंगा और ऐसे नोटों के नंबर लिखेंगे। अगर उसको बहम है कि चीज का, मैं सॉरी लेता हूं, मेरे सामने आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं बेटा, जब मर्जी अपने पास बुला या दरबार में आ जा, सच्चाई की जीत है। वो कहता है सवारी, या तू मन की बात बता दे नोटा के नंबर, या बाबा रापा चौधरी बता देगा। बहुत सच्चे दरबार की बोल, एमबीएस दरबार की जय। जय बाबा रापा चौधरी महाराज की जय हो, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, एमबीएस दरबार की जय हो, बाबा जय महाराज। ऐसे जी मैं भी बाबा जी के साथ काफी टाइम से जुड़ा हूँ। यहाँ गुरमीत जो है आता था, बहुत काम करता था, लेकिन नशा पत्ता जो है करता था। कहीं जो है महिला से संगत से काम उसने करवाने के बहाने से पैसा भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। कोई महिला जो है देवी जो उन्होंने बताया कि हमारे से पैसे ले, हमारे से भी लिया है जी, और कुछ मेरे से भी लिया है जी। 2000 रुपये मैं क्यों कह दूं, मेरे से लिए थे कि सच्ची बोलना बिल्कुल है जी, सच्चाई है बाबा जी, सच्चाई की जीत। हाँ जी जी। तो काम कुछ नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन फिर भी अब झूठ प्रेम बहुत था, नशा पत्ता बहुत करे करता था। इसीलिए बाबा जी ने उसको दरबार से निकाल दिया और इसी के कारण गुस्सों का या किस तरह भी उसने स्टेप उठाया कि मैं किसी तरीके से बाबा जी के जो है मतलब इंसल्ट करूं, कुछ भी करूं, उनको नीचे दिखाऊं। लेकिन फिर भी क्या देख रहा, जीत है। कोई ऐसी बात है, बाबा जी के पर्चे लगे हैं यहाँ से, और उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रखी है, बहुत बंदों से पैसे ले रखे हैं, और इसीलिए बाबा जी ने वहां से यहाँ से दरबार से उसको निकाल लिया है। बाकी है कि जो वीडियो बना रहा, कुछ भी बना रहा जी, कोई ऐसी बात है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा जी के सदा जय जयकार है और होती रहेगी। जय हो एमबीएस दरबार की जय। पर मांगता हूँ, पर मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आपको ये बोलना था आपको जी, अगर कोई चिल्ला पर्ची पैसे ले या मैं पर्ची पैसे लूं, पूछेगा टाइम जी जी, तो आप बता सकते हो कोई आपसे पर्ची कोई पैसा लिया आपके गुरुजी ने जब पूछा निकाला? नहीं जी गुरुजी, आपने कोई पैसा नहीं मांगा, पर वो आपको बदनाम करने के लिए उसने पैसों की डिमांड रखी और अच्छा, आपसे हवन करा तो लेके गया। हाँ जी हाँ जी, सच्चाई की जीत। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई बोलनी चाहिए। अरे वो नशा पत्ता और सब कुछ करता था, पर अब वो यहाँ से चला गया। अब वो गुरुओं को और बाबा जी को और सभी देवी देवताओं को गाली दे रहा, ये गलत है। अगर उसमें हिम्मत है तो सामने आके गाली दे, तब पता लग जाए अभी हम कौन है और वो कौन है। और अपने गुरुजी के लिए मैं जान दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी। जहाँ भी कहेंगे मैं ही आ जाएंगे, पर आप एक भी संदेश भेजो कि मिलना कहाँ है। जय एमएसपी दरबार जी की जय रापा चौधरी की जी। मैं पिछले 1-2 मंथ से एमबीएस दरबार से जुड़ा हूँ जी। मैंने यहाँ बहुत संगत से उनके बारे में सुना था, जो गुरमीत जी हैं जो वीडियो लाइव कर रहे हैं, उसने नशा करता पकड़ा गया जी, और संगत से लेडीज से गलत व्यवहार किया। उनसे हम दरबार में ऐसा बोल नहीं सकते। उसने बहुत गंदा व्यवहार की लेडीजों के साथ भी किया है, संगत के साथ भी किया है और गुरु के साथ भी किया है। गुरु के बार बार बोलने पे समझाने पे वो नहीं मान रहा था। जैसे वो खीर सिगरेट चढ़वाता था, हाँ जी हाँ जी, तो खीर सिगरेट में ऐसा क्या व्यवहार किया था लेडीज के साथ? जैसे उसको बोलते बेटा खीर चढ़वा दे, ऐसा क्या उसने गलत बोला? आपको भी कुछ गलत बोला उसको? हाँ जी हाँ जी। उसको एक बार वो जैसे लेडीज को उसने सिगरेट चढ़ा रही थी, उसको झाड़ के उसको बदतमीज बोल के उसको पीछे हटाया जी, और उसने गुरुजी से शिकायत की कि आपका चेला ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस बात का गुरुजी ने उसको बार बार समझाया कि आप नशा न करो, संगत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संगत हमारे परिवार है। तो ऐसा समझाने नहीं माने वो, इस कारण गुरुजी ने स्टैंड संगत का स्टैंड लेते हुए जैसे स्टैंड आपके गुरुजी ने लिया और थप्पड़ मार के निकाला, अब आप क्या कहना चाहोगे? भी गलत कह रहा सही कर? गुरुजी ने बहुत सही किया जी, सच का साथ दिया। सच की जीत होती है। एक नशेड़ी को यहाँ से निकाला है, बस सारी संगत को ये पता होना चाहिए, सारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए
कि यार ये जो ये वीडियो में आया हुआ है ये एक नशेड़ी है, नशेड़ी पर का व्यक्ति है, गुरु को बदनाम करा जाता है। वहमी से दरअसल सच्चा है बिल्कुल जी। आप कह रहे थे कि उसने मेरे से भी गूगल पे भी पैसे पवाए हैं। हाँ जी हाँ जी, कितने पैसे लिए थे? 5000 जी। 5000 थे। हाँ जी लिए थे आपके, दिए नहीं है? नहीं दिए जी। तो आप क्या कहना चाहोगे एमबीएस दरबार के बारे में और बाबा जी के बारे में, जो भक्तों को, देवी देवताओं को, यूट्यूबरों को तक को गाली दे रहे हो? हमने प्रशासन में भी हम अपनी एप्लीकेशन लगा दी, हमने भी, हम अपनी भी एप्लीकेशन देंगे। और आप भक्तों जितने भी हैं, देवी देवताओं का पक्ष लो, गुरु जी के साथ खड़े हो, और हम भक्तों के साथ हैं, जहां हमें बुलाएंगे हम जाएंगे, ठीक है जी। और उस एमबीएस दरबार की तो बेटा जय जयकार रहेगी जी। दरबार को मेले लग रहे हैं और जय जयकार रही है, बिल्कुल। और जय जयकार रहेगी। सच्चाई का साथ दो। गलत आदमी का हम कभी साथ नहीं खड़े रहेंगे, हम आज गुरु के साथ हैं, गुरु सच है जी। आप ये ये धन्यवाद। एमबीएस दरबार में कोई पर्ची है, कोई पैसा तो नहीं आपसे लिया नहीं गया? लिया जी, नहीं लिया। सच्चाई है? सच्चाई है जी, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। बाबा पीर आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। धन्यवाद। बस ये कहूंगा बेटा, कहीं भी हो, किसी भक्त को ना अच्छा को ना माड़ा, सच्चाई का साथ दो। बिल्कुल जी। मैं तो एक बात कहूंगा, बिल्कुल जी। चाहे इसमें अगर आपका बेटा भी गलती कर रहा, चाहे मेरा बेटा भी गलती कर रहा, कोई भी गलती कर रहा, तो सच्चाई का साथ दोगे तो उसमें कोई आपको दिक्कत आपत्ति नहीं आएगी। अगर आप लुक के झूठ होके बैठोगे, उसमें देवी देवता सब देख रहे हैं, क्योंकि यही बात सच्चाई बोलता है और सच्चाई बोलता रहूंगा। तो बेटा आप भी आए, तो बेटा आप भी बोले, क्या कहना चाहोगे आप? कि आपसे क्या हुआ था? एमबीएस दरबार की जय हो, गुरु प्रिंस भगत जी की जय हो। जो ये गुरमीत नामक व्यक्ति था, मैं यहाँ पे दरबार में मिला उनसे, तो काफी समय से मैंने भी चीजें नोटिस करी, उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। आप कहाँ से बेटा? मैं देहरादून से हूँ, और देहरादून से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। तो अपनी आस्था लेके हम भी यहाँ पे दरबार में शीश नवाने आए थे। तो उस दिन आते ही हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नशीली चीज यहाँ पे जल रही हो। तो मैंने तुरंत ही गुरुजी को सूचित किया कि गुरुजी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई नशा कर रहा है यहाँ पे। तो गुरुजी ने तुरंत उसी समय सारी चीजें छोड़ के इस व्यक्ति को नशा करते हुए पकड़ा, और नशा करते हुए पकड़ने पर इसने गुरुजी के साथ भी गलत व्यवहार किया, और जो साथ में लोग थे, हम सब भी थे, सबके साथ गलत व्यवहार किया। गुरुजी ने इसको तुरंत उसी समय यहाँ से निकाल दिया, और उस दिन से लेके आज तक गुरुजी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ना आगे कभी होगा। बेटा आप मेरी संगत हो, मैं तो संगत के साथ हूँ। संगत भगवान का रूप है जी। और मैं अपनी संगत के साथ दिन रात मैं उंगली धार दे के आपका भला करवा रहा हूँ बाबा जी से, और बाबा जी के लिए, भक्तों के लिए तो गर्दन भी कटवा दूंगा, पर सच का साथ दूंगा। अब आप बताओ, आपके गुरु ने सही किया, उसको निकाल के गलत किया? वो चीज हमने उसी दिन देख ली कि आपने एक कहने पर तुरंत जो भी आपको आवश्यक कार्य उस दिन आप कर रहे थे, वो सारा कार्य आपने बीच में छोड़ा। तुरंत हमारी बात को सुनकर उस पर एक्शन लिया आपने, और तुरंत उसको माड़ी से बाहर किया, निकाल दिया दरबार से। और मैं सभी संगतों से भी एक विनती करूंगा कि आज उस व्यक्ति का एमबीएस दरबार गुरु प्रिंस जी के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर वो किसी को भी गुरु प्रिंस भगत जी के नाम से, एमबीएस दरबार के नाम से फोन करके किसी भी तरह का कोई पैसा मांगता है, किसी का कोई काम करवाने का भरोसा दिलाता है, तो वो सरासर झूठ है। लोग उसकी बातों में ना आए, आप जागरूक बने। किसी को कोई भी दुख परेशानी है, वो तुरंत गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी रात को 1 बजे भी फोन उठाते हैं, 2 बजे भी फोन उठाते हैं। एमबीएस दरबार पूरी तरह से निशुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता, कोई पर्ची नहीं काटी जाती, किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करी जाती। गुरुजी अपनी उंगली की धार देते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेके लोगों का भला करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई गलत भ्रामिक बातें फैला के वो गुरुजी को बदनाम करना चाह रहा है, वो सरासर निंदनीय है। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और दूसरा, मैं एक विनती और करूंगा, ऐसे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। और किसी को भी अगर ऐसी कोई फोन करता है, पैसे मांगता है, किसी भी तरह की कोई बात करता है, तो तुरंत गुरुजी को सूचित करें या अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दर्ज कराएं। भक्तों को गलत बोल रहे हो, देवी देवताओं को भी गलत बोल रहे हो। आपने लाइव देखा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमने लाइव देखा उसको। हाँ जी। पहली बात तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म विशेष के प्रति या किसी इष्ट के प्रति वो गलत शब्दों को बोले।
किसी की भी भावनाएं आहत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। पुलिस स्टेशन में हमने उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी है और प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जय अम्बे दरबार की जाओ, पुलिस गुरु जी की जाओ, माड़ी की जाओ। गुरमीत नाम का चेला था, वो कहता हमने करवा दूंगा तेरा काम बनवाओ। 10,000 मेरे से लिए उसने तो एक बारी 5,000 रुपए लिए और मेरा काम कोई नहीं बनवाया उन्होंने। मैंने गुरु जी को बताया, मैं क्या इसने मेरे से पैसे लिए, मेरा कोई काम नहीं करा। गुरु जी ने क्या काम मैं तेरा बनवा के दूंगा। मेरे लड़के का काम बनवाया है और मेरे लड़के की नौकरी लगवाई वहाँ इसमें रोडवेज में, और मेरे जज का करा दिया है उसने। और नशा पत्ता करता है, उसको 2-3 बार मैंने खुद देखा है। फिर मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने एक्शन लिया, उसको फिर माड़ी से बाहर काटा, उसको धक्का मार के निकाल दिया उसको। और उसके नाम से अब कोई पैसा नहीं लेगा, गुरुजी के नाम पे लेगा, उसको पैसा नहीं देगा उसको कोई भी। प्रिंसिपल जय गुरु गोरखनाथ, जय पप्पर चौधरी, जय गोका जी जारवी। एक गुरमीत नाम का यहाँ पे चिल्ला रहता था जी, वो पिछले 3 साल से रह रहा था जी। और उसने मेरे पास से एक बार लड़के को बाहर भिजवाने के लिए 20,000 रुपए लिए थे 1 साल पहले जी। अच्छा, 1 साल पहले। तो उसने कहा था भी आपको भी गांव में आओ, भी मैं आपका बंद करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, गाँव में आके बंद कराना पड़ेगा। हरिपुर गाँव में आके? हाँ जी, हाँ जी। तो 20,000 रुपए लिए थे आपसे? हाँ जी, 20,000 रुपए लिए थे जी। और उसने कहा भी तेरे लड़के को मैं बाहर भिजवा दूंगा जी, मेरा कोई काम नहीं है जी। मैं तो उसके बाद ये यहाँ पे संगत आती थी जी, चौकी पे भी आते थे जी, और संगत के साथ में बेटा सच्चाई बोलनी चाहिए। ये नहीं भी आप भी दरबार में आए हो भी गुरुजी कहने बोलना ना, सच्चाई बोलोगे तो बाबा रेपा चौधरी गुग्गा पीरी भी देख रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी हुई है। और आप ये भी बता सकते हो भी कभी गुरुजी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार करा हो, कोई पैसा लिया हो या कोई पर्ची ली हुई हो, और आपका काम क्या बनाता है मिलने वाला, और कितने काम बने हैं, वो भी आप दरबार में सच्चाई बोलो। सच्चाई के में से जीत है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, सच बोलोगे तो जीत रहेगी। उसकी कोई औकात नहीं है, और परमात्मा नहीं है बन गया, क्योंकि सच्चाई की में से जीत है। और उस टाइम बाबा जी ने पागल कर दिया, और आपको उस आराम आराम से उसको दिख जाएगा। जो आज वो कह रहा था मैं चौकी लगाऊंगा, ये करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अब भी कह रहा हूँ भी अगर उसमें दम है तो दरबार में कहीं भी आए तो आप उसका गुरु खुद चैलेंज कर रहा भी, अगर संगत के मन की बात बता दे और नोटा का नंबर बता दे। मन की बात तो क्या, और किसी देवी देवते के बारे में, नार सिंह बाबा गुग्गा पीर के बारे में वो कह रहे बताने को तैयार हूं। 4 बातें क्या, मेरी 2 बातें ही बता दे भी, नार सिंह बाबा जी के माँ बाप का नाम क्या, भी जहरीर गोगा जी किस तरह हुए, और गुरु का मतलब क्या। और गुरु जब बनाया था उसने तो क्यों बनाया था, गुरु किस लिए बनाया था, क्योंकि उसने वीडियो में बोला भी है उसके गांव में कोई बच्चा गुम हो गया था, मिला था। पर उसने वही बात होती है ना भी, गुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद मैंने पूरा ज्ञान क्यों नहीं दिया, क्योंकि अंगूठे की जड़ बिल्ली और शेर के शेर मुंह होते हैं। अगर बिल्ली शेर को पेट पे चढ़ना सिखा दे, शेर बिल्ली खा जाता है। कभी भी गुरु अंगूठे जड़ देता नहीं। उसके मन में था भी गुरुजी रेपा चौधरी का हिसाब किताब दे देंगे, कि रेपे चौधरी का हिसाब किताब 29 साल हो गए मेरे रामू गुरु जी कृपा से मिला है, वो ना आज तक किसी को दिया ना दूंगा। जो चेला दिल में बस गया, क्या पता कोई भगत ही दिल में बस जाए मेरे, उस भगत को प्यार से दे दूंगा। क्यों, मैं तो ये कहूंगा भगत की इज्जत करनी चाहिए, अगर जो दिल में बसेगा और प्यार से। क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज है, कहते हैं पैसा पास रखो बुरे वक्त में काम आएगा, पर तुम जहरीर गोगा जी पे भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। क्योंकि एक पीछे अभी छोटे लाल जी मिस्त्री ने मोटरसाइकिल भी दवाई थी, मैंने उसको मोटरसाइकिल भी दी थी, गिफ्ट करी थी, और मोटरसाइकिल भी ले गया। क्योंकि इस परमात्मा के घर देर है अंधेर। क्योंकि ये बाबा जब उसकी लाठी बजती है ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं, चोट बड़ी तगड़ी लगती है, और चोट लग चुकी है और पागल हो चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा भक्तों को, कोई डरना नहीं, कुछ नहीं है, और ना उसके अल्लाह पल्ला कुछ है, कि मुझे पता है वो इन से बोल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं उसको, बार बार कह रहा हूं, तू भक्तों से क्या पूछता है, जो पूछना मेरे से पूछ, जो पूछनी बात मेरे से कर, मेरी 2 बातों का जवाब दे जे, तो मैं भी अपने रामू गुरु जी का चेला हूं। बाबा रेपा चौधरी देख रहे हैं,
बहुत अच्छे दरबार की तो बेटा आप आके गए थे काम मैं कराऊंगा। तो बना दिया था काम? नहीं जी, कोई काम नहीं बना जी। फिर हमने गुरु जी को यहाँ, जब हम यहाँ से संगत आती थी जी, यहाँ भी संगत के साथ मिसबिहेव करता था जी और नशा करता था जी। हमने गुरु जी तो आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया मैंने? नहीं जी, गुरु यहाँ में इस दरबार में कोई भी पैसा नहीं लिया जाता जी। तो आपका क्या काम बना MLA का? और यहाँ से मैंने यहाँ आने से पहले किसी को पैसे दिए हुए थे जी। एक तो मेरे पैसे वो निकले हैं जी, वाह जी। और दूसरी मैंने यहाँ सुगना सुख की थी जी, मेरी भतीजी थी जी, वो यहाँ से MLA बनी है जी। कहाँ से बनी है? अलका सलोरा से जी। क्या नाम है जी? रेणुबाला जी। रेणुबाला। बहुत अच्छे दरबार की पूरी संगत अपने गुरु जी के साथ है। जहाँ हमारे गुरु जी का सीना गिरेगा वहाँ अपना खून पा देंगे हम। बहुत हर चैलेंज हमें गुरमीत का सबसे स्वीकार है। बहुत MBS दरबार की जय। जय गुग्गा जारवीर की, जय गुरु गुरुनाथ की, जय बाबा राय चौधरी की, जय प्रिंस गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ 1.5 साल से जुड़ा हूँ। तो मैंने देखा है, तो मैं 3 महीने से आ गया था गुरु जी के पास। मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी मेरा काम लगवा दो। गुरु जी ने मेरा 2 दिन के अंदर काम लगवाया। उससे पहले मैंने गुरमीत जी को बोला था। गुरमीत जी ने बोला मेरे को कि 5,000 रुपये लगेंगे और तेरा काम डंके की चोट पे होएगा। तो मैंने ये बात गुरु जी को बताई। गुरु जी ने मेरे को बोला कि यहाँ पर ना तो कोई पर्ची कटती है, ना कोई पैसा लिया जाता है, तेरा काम मैं 2 दिन के अंदर अंदर करके दूंगा। तो गुरु जी ने उसने फोन किया था भी मेरे गाँव में आओ? उसने मेरे को फोन किया था कि गांव में आओ, वहां से संगत तोड़ो, यहाँ पे लेके आओ। अच्छा। गुमराह किया था संगत को, बहुत संगत को गुमराह किया था। तो मेरे को उसने फोन करके बोला कि वहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। तो हम वहाँ गए नहीं। हमारी श्रद्धा गुरु जी के साथ थी, तो हम गुरु जी के साथ रहे। तो आपने जो गुरुधारणा करी, पगड़ी बंधवाई है, हाँ जी। तो ऐसी क्या क्वालिटी देखी जो गुरु में आपने गुरुधारणा करी है? मैंने यहाँ पर बहुत से चमत्कार देखे हैं। 1.5 साल से मैं गुरु जी के पास रह रहा हूँ। मैंने यहाँ बहुत चमत्कार देखे हैं, जैसे कि नोट का नंबर बताना। गुरमीत बोलते हैं कि मैं तो नोट के नंबर 10 बता दूं। तो गुरु जी ने बोला है, चैलेंज दिया तो बता के दिखा नोट का नंबर। तो उसने बताया नहीं है। तो उसने बहुत से लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला है, गाली गलौज किया है और इस दरबार से निकाल दिया है। गुरु जी ने निकाल दिया उसको। बहुत अच्छे दरबार की जय। जय रापी चौधरी की, जय बाबा गुग्गा पीर की। बाबा जी प्रिंस के यूट्यूब पर लाइव देख कर हमें आए थे। 2-3 वीरवार हो गए। उठा 1-2 जनानी की गैल में मिली चिली, उन्होंने पूछा गिणिया करी भी 2 बाबा जी रहा। एक गुरमीत नाम का रहा, एक प्रिंस नाम का। वो बड़े गुरु जी हैं। और छोटे वाले गुरु जी का इतने ठगने वाले हाँ, जड़े हमन का बहाना लाकर 20-20 हजार, 25-25 कोई किसी के पास थे 10-10, 15-15, 5-5 हजार रुपया लेकर बैठा दे। और लेकर बाद जब गुरु जी ने नशा पत्ते का पता लग गया भी खावा आयो, चिड़किया वो बंदा। 1-2 ने होर ने भी फकड़िया, वो मन्या नहीं, झूठ बोलिया। तो गुरु जी ने बाहर कर दिया। तो गुरु जी ने बदनाम कर लिया सारे। तो मेरे 10 गुरुआ गल सलत बोलिया। गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी जे मेरे नंग सिंघा पता लग गया, उन्होंने हलाल कर देंगे। एक दिन आमो सामने होके बोल जावे हो भी जो कुछ भी वो गल सलत बोल रहा। 10वें गुरुआ गुरु गोबिंद सिंह जी एक बारी सामने आके बोले जो कुछ बोलना उन्हें। मैं एक बात कहूँगा बेटे। हाँ जी। मैं पहली बात तो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी को चरण स्पर्श करता हूँ, जाहिर गोगा जी को भी। हाँ जी। क्योंकि सिखों का और देवी देवताओं का मान सम्मान करना चाहिए जी, इज्जत करनी चाहिए। जिसके माँ बाप ने जन्म दिया, हाँ जी, माँ बाप ने प्यार दिया जी, और गुरु ने जी, कर्म दिया, जी, सिखाया, जी, वो कभी भी चेला गलत नहीं बोलेंगे। हाँ जी। मेरे रामो गुरु जी की बदौलत है आज जो इस गद्दी पे मेले लग रहे हैं। उनके आशीर्वाद से इतना ज्ञान है कि उस इंसान को अपने माँ बाप की इज्जत का नहीं पता गुरमीत को, और इस इंसान को अभी तो कुछ खाया भी नहीं था। कहावत है भी, सच्चाई में कहावत है ये भी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सीत। जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता परिवार का, दूसरे क्या भला कर देगा। तो मैं तो ये कहूंगा बेटा, आप दरबार में आए थे, कोई पर्ची ली हो या कोई पैसा लिया? कुछ नहीं लिया। तो आपका काम डंके की चोट बाबा जी ने किया है। तो आप ये जो भक्तों को, देवी देवताओं को गलत बोल रहे हैं, वो गुरमीत नाम का खुद को बता रहा है मैं भगत हूँ, मैं ये हूँ, वो गलत हूँ नशे करके। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम यूं ही कहा जी भी नजायज बोल रहा, वो एक दिन कोई ना कोई उसनो मार देगा, उन्हें छड़दा कोई नहीं बंदे। पागल तो पीर ने कर ही दिया। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 साहिबजादे दे, 4 शहीद उसने सारी संसार वास्ता करी थी। तो उसनु बख्श देंगे? नहीं बख्श सकते। और गुग्गा पीर जहर वीर इतना शक्ति वाला
इसने तो बड़े बड़े शक्तियां मरे हुए की भी हो सुख ना ले ले। जे 20 साल का भी किसी का नौजवान लड़का मर गया जब भी आएगा बार में आएगा सुख ना लेकर जाए हरा। पीर ने पागल कर दिया। हाँ जी कर देखो, दिया लहूलुहान हो रहा क्योंकि बाकी संतों को भगतों को गलत कहना गलत बात है। देखो जी जी तो कोल्लू भगत को भी रानी खान बच्चन ने मर्डर किया था, हाँ। क्योंकि भगतों के ऊपर आता है कष्ट, हाँ जी बड़े बड़े देवी देवता के ऊपर भी आया। जी सच्चाई है बात, हाँ जी किसी को माड़ा नहीं कहना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कह सकते, हाँ जी आज उसने उसके ऊपर पजामे कुर्ते पे चिट्टे दाग लग गया। जी आज चाहे वो जितना मर्जी सोने का बन जो, हाँ जी पर गुरु के तो दिल से उतर गया। हाँ जी क्यों उतरा? उतर गया। अब मैं बेटा आपको ये बता दूं, ये आपको सबको पता है हाँ जी क्यों उतरा। क्योंकि मैंने नशा पत्ता देखा, उसकी गलती देखी, उसको निकाला। अगर उसके अंदर कमी होती, मैं उसकी कमी को छुपाता, हाँ जी तो उसमें मेरे गुरुजी भी और बाबा रायपा चौधरी गुग्गा पीरी भी देख रहे थे जी कि गलती का साथ मैं कभी नहीं दूंगा, जी क्योंकि ऐसा काम करे क्यों जो माफी मांगनी पड़े। हाँ जी। अब वो माफी मांगता फिर रहा है, जी मेरे को माफ कर दो। जी बाबा जी माफ नहीं करेंगे। मैं नहीं आज भी करेंगे, कह रहा हूँ नहीं करेंगे। भक्तों के साथ हूँ और देवी देवताओं की इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ। जो भक्तों के हाँ जी। बारे में गलत बोलेगा उसके लिए तो मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हाँ हूँ, जी। और सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच की जीत है हम भी बेटा। बाबा जी प्रिंस के साथ हाँ जी जदमल जी जहाँ मर्जी आ जाओ, जहाँ भी कहागा जैसे गुरुओं ने बोल लिया तो अब बुलाओ ना सिंह को लाल कर देंगे। बस सुन का ये लाल। मैं तो मैं ही कहूंगा बेटा, ऐसे बंदे को संसार में छोड़ना नहीं चाहिए, जी क्योंकि ऐसे इंसान के ऊपर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जी देखो हम तो ये बात कहेंगे कि ऐसा काम करो, कहते हैं ना भाई, एक म्यान दे विच दो हाँ, तिक्की दो तलवारां नूं तलवारां पाना बड़ा औखा है। जी, जी। मंदिर मस्जिद ते हर कोई पै जांदा, पै के भगत को आना बड़ा औखा है। गाना ते हर कोई गा लेंदा, गा के राग समझाना बड़ा औखा है। गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्र 4 शहीद किए सी, पुत्र तो एक शहीदी करानी बड़ी औखी है, क्योंकि बंदे की जो लैंग्वेज है, जुबान है, भगत फकीर तो साधु वो है। अगर साधु संत फकीरों को कोई गलत भी बोल रहा, गाली भी दे रहा, अगर कोई माड़ा भी कह रहा, तब भी वो ये कहेगा भी परमात्मा तेरा भला करे। भला। पर जब देवी देवता कोई गलत बोलने लग गया, जिनकी हम पूजा कर रहे, वो देवी देवताओं के ऊपर तो कहना हर भगत को एक्शन लेना चाहिए, हाँ जी। और मैं भी एक्शन लिया है हाँ जी, और लेंगे, लूंगा। जरूर लेंगे। क्योंकि अगर साधु संत फकीर को कोई बोले, कहते हैं ना, रब दा बनना सगणों नाल फक्कर आण छड़ाए, और फक्कर दा बनना तागे नाल रब भी ना छुड़ा पाए। कदे मत्था ना फकीरा नाल लायो, लेखा देना औखा हो जाऊगा। तो उन्हें मत्था तो लगा लिया, पर आज भुगत रहा हो। आज उसका परिवार भी रो रहा, क्योंकि माफी मांगने से या गलती करने से बाद में बंदा कहना गलती कर दे, किसी को मार दे और बाद में माफी मांगे, उसका कोई फायदा नहीं। पीर ने वो पागल कर दिया। तो बेटा आप क्या कहना चाहोगे? आपसे कितने पैसे लिए उसने, आप क्या कहना चाहोगे बेटा? जय हो रायपा चौधरी की, जय हो प्रिंस गुरु जी की, सब गुरुओं की जय हो। मैं भी आई एक बार माड़ी पे 2-3 बार मत्था टेका मैंने, तो मत्था टेकते हुए मुझे भी लगा कि मुझे कोई काम है। मत्था टेकते उसने बदतमीजी से भी किया, पिए सिगरेट, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से चढ़ाते हैं। उन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, चलो मैंने चुप कर। मुझे किसी ने बोला कि अंदर गुरुजी हैं, उनसे बात करो, मुझे अपना कोई काम करवाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका काम करूंगा, लेकिन मैं 5000 रुपया लूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो तो 5000 कहते रुपये जो उसने बोला 5000 रुपये लूंगा, हवन कराऊंगा, हाँ जी। उसने बोला अभी गाँव में आना पड़ेगा क्या? नहीं, उन्होंने बोला यही कर दूंगा मैं हवन। अच्छा। उन्होंने मुझे यही बोला कि मैं हवन भी यही कर दूंगा। अच्छा, आपको बोला? हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं, बट अंदर जाके कोई बात ना करना। अच्छा। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि कोई ऐसी बात ना करना अंदर जाके। फिर मेरे को तो ये बाबा लगा, जी तो जानी जान है तो। हाँ जी, फिर मैंने अंदर आके, आपने खुद ही समझ लिया, जब मैं मेरी आंखों में आंसू थे तो आपने मुझे देख लिया भी कुछ है। तो उन्होंने आपने मुझे पूछा कि क्या हुआ है, मैंने सारी बात आपके आगे रख दी। मुझे नहीं पता था। अब ये बात है कि वो ऐसे आपके साथ गलत बोल रहा है, आपको हमें बर्दाश्त नहीं। मेरे सामने अगर आ गया हमारे साथ, हम तो छोड़ेंगे नहीं उसे। क्योंकि बेटा बस। वो तो भक्तों को भी, देवी देवताओं को भी बहुत गालियां दे रहा है, वो बहुत गंदा बोल रहा है, हाँ, हमारे तो- से बर्दाश्त तो नहीं हो आप रहा। इस बारे में क्या कहना चाहोगे भी? भक्तों को, देवी देवताओं को, मैं तो अभी कह रहा हूँ, हमें गुरु को उसने फकीरों को गाली दी है, वो मैं नहीं रहूंगा, मेरा परमात्मा देख रहा। मुझे गुस्सा किस बात पे आया कि वो देवी देवताओं को गलत बोल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा गलत नशा बोल रहा पत्ता है गुरुओं के करके। लिए, लेकिन ऐसा नहीं उसे बोला है। उसे पागल तो कर ही दिया गुरुजी ने, जिसने भी किया उसको, चलो गलत बोला बाबा जी उसने, ने किया तो बाबा जी बेटा। ने उसको पागल कर दिया है। हाँ जी। ठीक है, आगे जाके उसके साथ क्या होगा ये कोई कुछ नहीं जानता। अब तो चाहे वो माफी भी मांगे, माफी भी मांगे, तो तब माफी भी- का भी कोई खाना नहीं है। हाँ जी, पर ये कहूंगा, फिर आपका काम, कोई पर्ची, कोई पैसा लिया नहीं, गया? कोई पैसा नहीं लिया, कोई पर्ची नहीं कटी तो यहाँ पे। अभी बार वीरवार को आज भी भीड़ लग रही है, हाँ जी, क्योंकि संगत बैठी है और भी संगत ने जो भी संगत आई है
तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, आपका काम डंके की चोट पे डंके है। की चोट पे हुआ है। जो काम मैंने बोला था वो काम मेरा हुआ है। मेरे बच्चे नहीं मानते थे इस चीज को, मेरे बच्चे आज दोनों इस चीज को मानते हैं। मेरा लड़का किसी चीज को नहीं मानता था, लेकिन उन्होंने इनके पैर छुए और मानना इस चीज को कि है MB से बहुत दरबार। सच्चे दरबार की। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? आपसे पहले। मैं 3 साल और से 1 मिनट बेटा, तो वो है जिनसे पैसे लिए हैं, और अभी तो 5-10 बंदे और बैठे हैं जो संगत से जिनके साथ गलत व्यवहार करा और संगत को गुमराह कर रहे हैं फोन करके। ये तो सिर्फ संगत वो है, मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये रामू गुरु जी की कसम है, गुगा पीर की, कोई सिक्के सिखाया नहीं बोलता कोई, जिसके तन को बीतते है उसको पता लगता है। और वो जाहिर गोगा जी देख रहे हैं, अगर कोई गलत करेगा या गलत किसी के बारे में बोलेगा या सिखाएगा तो खुद भुगताएगा। और मैं तो बेटा ये कहूंगा, आप सारी संगत खड़ी है भी, आपने जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आपको बाबा जी कसम है, कल को बाबा जी अगर आप गलत बोल रहे बाबा जी आपके ऊपर ग्रुप भी चढ़ा सका, जैसे उसको पागल बोल रहा, तो आपने किसी के कहने में तो नहीं बोल रहा, सच्चाई बोल रही है ना जो आपके साथ किया है। सच्चाई की जीत हमेशा। मैं ये नहीं कहता बेटा भी आप मेरे पास हो या कुछ करो, पर सच्चाई बोल लो। जो आपसे पैसे लिए सच्चाई है, तो फिर बाबा रेपा चौधरी गुग्गा पीर आपकी मनोकामना पूरी कराएंगे अगर आप सच्चे पक्के हैं। आपसे क्या पैसे लिए बेटे, क्या बात हुई थी? जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी की की, जय। जय बाबा चौधरी साहब की जय। मेरे मकान का काम बनाया जी, यह दरबार से बाबा जी ने कराया, और गुरमीत ने ये बोला था कि 50-60 हजार रुपए लगेंगे उसके जगराता के नाम के, जगराता करवाना था मैंने नए मकान के नाम का, तो उसने 50-60 हजार बोला था जी। फिर गुरुजी ऐसे बात करी मैंने, गुरुजी ने ना तो गए गुरुजी वहाँ पे। जब बात करी थी तो बाहर वो खींच रहा था आपसे वीरवार को, जब बात करी उसने? हाँ, अच्छा, तो वहाँ बात करी थी उसने। फिर गुरुजी से मैंने बात करी, गुरुजी ने ना जगराता कराया, 1 पैसा नहीं लिया, ना पैसा लगने दिया, मेरा फ्री में जगराता करवाया। ये सच्चाई है बेटा? हाँ सच्चाई है जी। और क्या क्या काम बने आपके? मेरी चैन मिल गई, चोर मेरी चैन तोड़ कर ले गए थे गले में से जी। अच्छा जी। हाँ जी, चैन मिल गई थी तो आप मेरी क्या जी। कहना चाहोगे, जैसे गुरमीत भक्तों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, आपके गुरु को भी सबको गलत बोल हाँ रहा जी, उसने मैंने भी गुरु बनाया है, उसने गुरु को गलत बोल लिया, मैंने बहुत दुख आया जी। तो गुरु जी ने अभी तक भी उसको गलत नहीं बोल लिया, उसने गुरु जी को इतनी गाली दी है, गुरु जी ने 1 गाली भी नहीं दी उसको अभी तक भी। और जैसे देवी देवताओं को बोल रहे हाँ, हो देवी देवताओं की उसने और गलत भक्तों को जी। बोल रहे हो, सबको बोल रहे हैं जी। और मुझे तो बेटा मैं तो गुस्सा इस बात पे है, अभी देवी देवताओं को भक्तों को गलत बोल रहे हो। अब वो नशा पत्ता करके इतना बोल रहे, क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे संगत को, भक्तों को? आप भी देवी देवताओं के बारे में, गुगा पीर और देवी देवताओं के बारे में अगर बोलेगा? गलत बोल लिया जी उसने, तो देख लिया जी, देवी देवताओं ने तो उसको देख लिया, मेंटल कर दिया उसको। कर दिया। हाँ जी, सच्चाई की जीत है। हाँ जी, चमत्कार का नमस्कार, पर्चे को हाँ जी, प्रतीक और अपने आप खंडे को देख जीत लेंगे है। देवी देवते तो उसको जी। बोलो MBS दरबार की, बोल बाबे रेपे चौधरी की, बोल रामू गुरु की, बोल हेडो गद्दी की, बोल MBS दरबार की। दरबार में आज भी मेले लग रहे हैं और मेले लगते चले जाएंगे, सांच को आँच नहीं है। बहुत सच्चे दरबार की।